गरीब ससुराल में 5 धर्म वाली भुक्कड़ बहू। हाल ही में कुछ दिन पहले कलावती के 5 बेटे अरुण, संदीप, प्रेम, लखन, विराट ने अपनी मर्जी की 5 अलग अलग धर्म वाली लड़कियों से शादी कर ली, जिस बात से कलावती का पारा हाई हो जाता है। एक पल को वो बेहोश हो जाती है, लेकिन बच्चों के समझाने पर वो समझ जाती है, क्योंकि उसके पास 5 बहू को अपनाने के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं था। धीरे धीरे 5 बहू अपने ससुराल में ढल जाती हैं और अचानक से भुक्कड़ की तरह खाने लग जाती हैं। ऐसे ही एक दिन बड़ी बहू पाखी खाते हुए अरुण से कहती है, जी आजकल मुझे बहुत भूख लगने लगी और बाहर का खाना खाने का मन करता है, जरा आज मेरे लिए पाव भाजी लेते आना। पहले ठीक से खा तो लो, ले आऊंगा। भाभी आप बड़ी चंट किस्म की हैं, आपके सामने मैं भी तो हूँ। भाईजान मुझे भी भूख लगती है, आप भाभी के साथ मेरे लिए भी एक प्लेट पाव भाजी ले आना। अरे तुम मेरे पति से क्यों मंगवा रही हो, देवर जी को बोल दो। भाभी वो है ही नहीं तो कैसे लाएंगे मेरे लिए। भाईजान ये लीजिए पैसे, आप ले आना। भाभी अब तो आपको कोई तकल्लुफ नहीं है ना, नहीं करवा रही मैं भाईजान के पैसे खर्च। हाँ अब ठीक है। तुम दोनों भी हद करती हो। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर अरुण दफ्तर चला जाता है। वहीं तीनों भाई भी अपने अपने काम पर चले जाते हैं और 5 बहू घर की सफाई करने लगती हैं। तभी बंगालन मिष्टी बहू रसोई में कहती है, हे भगवान, रौनक कोरती कोरती कीड़े पीछे, जल्दी से खाना बन जाए, बहुत भूख लग रही है। Are you hungry? मुझे भी बहुत भूख लगने लग गई है आजकल। इनफैक्ट आई एम फूडी पर्सन। मैं सोच रही हूँ हम के छोले भटूरे बना ले रहे, मैनू भी बहुत भूख लग रही है। पंजाब दे स्पेशल छोले भटूरे। मनप्रीत बिल्कुल ठीक कह रही है, पंजाबी छोले भटूरे बहुत अच्छे होते हैं, आज हम सब वही खाएंगे। तेरा धर्म खबरा खाबे ना, आमिरा ना बनलारा मिष्टी दोई। मतलब हम आपके धर्म का खाना क्यों खाए, मैं अपने धर्म की बंगाली मिष्टी दोई बनाती हूँ। अच्छा ऐसे तो हमें वाइन पीनी चाहिए। हाँ ये बात तुमने बहुत अच्छी कही मिली, हमारे भी पीते हैं, जाम पर जाम पेग पर पेग, इलाक 3 पेग बलिए पेंदे भंगड़ा गड्डी दी डिग्गी खोल के। तौबा तौबा, हमारे में तो ये हराम माना जाता है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं घर की बड़ी बहू हूँ और हिंदू भी। माँ जी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगी। खाने की बात है तो छोले भटूरे ठीक है, बट वो बहुत ऑयली होता है। चिकन कबाब कैसा रहेगा। इतने में बहुओं की आवाज सुनकर कलावती आकर कहती है, ये भगवान, ये अलग अलग धर्म वाली बहू तो मेरा धर्म भ्रष्ट करके ही मानेंगी। अरे शादी कर ली ये काफी नहीं है जो ये सब भी करना चाहती हो। अगर मेरे घर में शराब या मांस मच्छी आई तो उसी बहू को घर से बेघर कर दूंगी। नहीं अम्मी जान, मुआफ कर दीजिए, लेकिन हम चाहकर भी ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं करेंगे, वो तो बस हमारी जुबान फिसल गई। ठीक है माफ कर दिया। और ये क्या है तुम लोगों का, सुबह नहीं शाम नहीं दिन नहीं रात नहीं, हमेशा बस खाने के लिए मुंह चलता रहता है। बस खाने की बात करवा लो, खदोड़ी हो 5 की 5। माँ एकिन खुदता हाले की करब। एक तो इस बंगालन की मुझे भाषा समझ नहीं आती। करो बने खन मोखन, तुम 5 के हाथ से ज्यादा जुबान चलती है, बोलने के लिए भी और खाने के लिए भी। अब बस कीजिए ना माँ जी, किसी को खाने के लिए ऐसे टोकते भी नहीं है। हाँ हाँ खाओ, पूरे घर का राशन खा जाओ, मेरे बेटे तुम जैसों के लिए ही तो पैसे लाते हैं। खाती इतना हो कि खाना तुम्हारे शरीर में दिखाई भी नहीं देता। मदर इन लॉ, आप क्या खाना पसंद करेंगे खाने में, हम आपके पसंद का ही बना लेते हैं। अच्छा ऐसा करो, रबड़ी जलेबी बना लो, मिलकर खाएंगे। ठीक है माँ जी, हम बनाते हैं, आप टीवी देख लीजिए जब तक। बहू जल्दी बना कर लाना, मुझे इंतजार नहीं हो रहा। ऐसा बोलकर कलावती चली जाती है। खाने के नाम से तो हमारी माँ जी चुप हो जाती है। देखा, वो भूल ही गई कि हमें डांट रही थी वो। अम्मी जान भी अपनी भुक्कड़ बहुओं पे ही गई हैं। तभी 5 बहू मिलकर रबड़ी जलेबी और छोले भटूरे बनाती हैं। कुछ देर बाद सब मिलकर खाना खाते हैं और 5 बहू खाने के बाद डकार मारती हैं। फिर शाम को अरुण आकर पाकी और फरहत को पाव भाजी देता है। ये देखकर बाकी बहुओं के मुंह में भी पानी आने लगता है और कलावती भी चिल्लाती है, क्यों रे, तुझे बस अपनी बीवी की ही फिक्र होती है खाने को लेकर, वो तुझसे रोज कुछ ना कुछ मंगाती है। अरे जरा अपनी माँ के बारे में भी सोच लेता। ओहो माँ, मुझे क्या पता था आप भी खाओगी और मुझे ध्यान भी नहीं रहा। पता नहीं आप सब लोग खाना खाना क्यों करते रहते हैं। मैं तो अब से किसी के लिए कुछ नहीं लाऊंगा। जो थाने तुझसे गलत किता सी अस्सी विच। इसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और रोज 5 अलग अलग धर्म की बहू अपने धर्म के हिसाब से खाना बनाने लग जाती हैं और 24 घंटे खाती हैं।
रोज पांचों बहू अपने पतियों से खाने के लिए कुछ चटपटा, मीठा, हर तरह का खाना मंगवाया करती थी, जिससे कलावती कुछ ज्यादा कह नहीं पाती थी। एक दिन पांचों बेटे एक साथ शहर में जाकर काम करने लगते हैं, जहाँ घर को चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन पांचों बहू का अलग अलग प्रकार का खाना खाना कम नहीं होता है। इससे वो पांचों मोटी भी हो जाती हैं, वहीं दूसरी उनकी दिक्कतें भी शुरू होने लगती हैं। कभी तेल खत्म हो जाता है तो कभी आटा। इस बात के पीछे पांचों बहुओं में बहस होने लगती है। You, all of you, if you make less parathas and pakoras, chole bhaturas, the oil will not run out so soon. Now when I eat, राशन पानी तो सारा खत्म कर दिया है आप सबने। हम सबने अकेले थोड़ी ही खाया है। तुम हो, ये बंगालन है, ये फरत है, पंजाबन है। या अल्लाह, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आप ही कम से कम आप तो झूठ कम बोलिए। मैंने तो कुछ तेल वाला खाना बनाया ही नहीं। अरे बस करो, वरना ये चप्पल उतार कर तुम पांचों के मारूंगी। खाने के ऊपर फिर से लड़ने लग गई। मेरे बेटे यहाँ होते तो तुम्हारी जुबान इतनी नहीं खुलती। कभी कोई छोले भटूरे बना रही है, कभी कोई बिरयानी, कभी विदेशी खाना। अरे ये घर है, कोई होटल नहीं। अपने पेट पर लगाम दो। देखो कैसी आधी से ज्यादा गुब्बारे की तरह फूल गई हो। जरा अपनी आईने में शक्ल देखकर बताओ, तुम ऐसी थी पहले? क्या हम गुब्बारे की तरह फूल गई हैं? माँ जी, आप ही तो पहले कहती थी कि हमारा खाया हुआ खाना हमारे शरीर में दिखाई नहीं देता, और अब दिखाई देता है। आप हमें डांट रही हैं। चुप करो तुम। कलावती की बात सुनकर पांचों खुद को आईने में देखती हैं। हे भगवान, हम तो सच में मोटी हो गई हैं। And not only stomach, also cheeks and hand. ये क्या कितना सी हमने मिलकर ठूस ठूस कर पूरी बच्चे की तरह गोलू मोलू हो गई हैं। अगर हमारे पति वापस लौट कर आएंगे तो हमें पहचानने से इनकार कर देंगी। या अल्लाह, ये हमसे क्या गुनाह हो गया, कहीं हमारे शौहर हमें ठुकरा ना दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब आई मेरी बात समझ में। बहुओं, ज्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। शुक्र करो इतना चटपटा खाकर तुम्हें दस्त नहीं लगे, वरना तुम पांचों में से तीनों तो वहीं बैठे बैठे अपना दिन बिताती। माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें इतना नहीं खाना चाहिए था। ऊपर से महीनों तक चलने वाला राशन हमने 20 दिन में खा लिया। हमारे पति के कितने पैसे लगे होंगे इसमें। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, लेकिन अब हम सुधर जाएंगे। यस मॉम, वी हैव टू लूज आवर वेट विद इन 2 months। अब जो हो गया सो हो गया। मैं तुम्हें डॉक्टर से भूख कम लगने की दवाई दिला दूंगी और डाइट बनाऊंगी, वही खाना, अगर पहले जैसी होना चाहती हो तो। हाँ माँ जी, हम आपकी सारी बात तो मानेंगे। इस तरह कलावती की पांचों बहू को अपने ज्यादा खाने का पछतावा मिल जाता है। फिर सास उन्हें भूख कम लगने की दवाई दिलाती है, जिसके बाद पांचों बहू पौष्टिक आहार खाकर और रोज व्यायाम करके फिर से अपने पहले रूप में आ जाती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। बहू, ये क्या बनाया है? इसमें तो ठीक से मसाले भी नहीं डाले हैं तुमने। अरे माँ जी, मैंने तो मसाले सारे ही डाले थे, लेकिन पता नहीं क्या सब्जी में स्वाद ही नहीं आया। ले जाइए बकवास सब्जी। कितनी बार कहा है कि मसाले पीस कर डाला कर। ऐसे पाउडर वाले मसालों से खाना अच्छा नहीं बनता। शीतल कुछ भी बनाती उसकी सास को वो पसंद ही नहीं आता, जिसके चलते वो खाना वापस ले जाती और रोते हुए खुद से कहती है, अयान जी तो मुझे छोड़कर चले गए और अब मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर रखा है। ऊपर से घर में राशन भी सही तरीके से नहीं होता, तो खाने में स्वाद कहाँ से आएगा। शीतल विधवा थी और वो लोगों के घर में काम करके अपने घर का गुजारा किया करती थी। एक दिन उसके घर में सारा राशन खत्म हो जाता है, जिसके चलते वो अपनी मालकिन से जाकर कहती है, मालकिन, घर में राशन का एक दाना तक नहीं है और मेरे बूढ़े सास ससुर की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। मुझे घर में राशन डलवाना है, कुछ पैसे एडवांस दे देती तो मेरे घर का गुजारा हो जाता। ये सुनते ही शीतल की मालकिन उससे गुस्से में कहती है, तुमने इस घर को समझ क्या रखा है? कोई धर्मशाला है क्या कि जब चाहे मुंह उठाकर तुम यहाँ पर पैसे मांग लो? देखो, सैलरी का समय एक ही है। जब महीना पूरा हो जाएगा तो तुम्हें तुम्हारे हिस्से के पैसे मिल जाएंगे। उससे पहले पैसे की उम्मीद मत रखना। अब जाओ और जाकर घर के काम करो। ये सुनते ही शीतल रोने लगती है। अगर तुम्हें यहाँ खड़े होकर रोना ही है तो एक काम करो, अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। मैं कोई दूसरी काम वाली ढूंढ लूंगी। और अगर काम करना है तो जाओ स्टोर रूम की साफ सफाई करो। काफी दिन हो गए स्टोर रूम साफ नहीं हुआ है। ये सुनते ही शीतल अपने आंसू पोंछती है। जी मालकिन, मैं अभी स्टोर रूम की साफ सफाई कर देती हूँ। ऐसा कहकर घर के स्टोर रूम में वो चली जाती है, जहाँ वो अच्छे से साफ सफाई कर देती है। वहीं उसे एक पुरानी मिक्सी मशीन मिलती है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे वाह, ये मशीन तो ठीक ठाक लगती है। फिर मालकिन ने इसे यहाँ क्यों फेंका हुआ है? एक काम करती हूँ, इसे ले जाकर रसोई में रख देती हूँ।
शीतल उस मशीन को साफ करके रसोई में ले जाकर रख देती है। जैसे ही उसकी मालकिन उस मशीन को देखती है वो गुस्से से कहती है, इतनी पुरानी मिक्सी मशीन तुम यहाँ लेकर क्यों आई हो? अरे मेरे रसोई की पूरी शो खराब कर रही हो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इसे अभी के अभी कचरे में ले जाकर फेंक दो। मुझे ये मिक्सी मशीन यहाँ नहीं चाहिए। मालकिन अगर आपको ये नहीं चाहिए तो मैं एक काम करती हूँ, इस मिक्सी मशीन को मैं अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ, अगर आप चाहो तो। हाँ हाँ ले जाओ, वैसे भी इस खटारा को फेंकने से अच्छा है कि तुम ही अपने घर ले जाओ। ऐसा कहकर शीतल की मालकिन वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद शीतल घर के सारे काम करके उस मिक्सी मशीन को अपने साथ अपने घर ले आती है। अरे बहू, तो इस मिक्सी मशीन को कहाँ से लेकर आई है? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मालकिन ने इसे कचरे में फेंकने के लिए दिया था तो मैं इसे घर ले आई। बाबूजी अगर हो सके तो आप इसको देख लीजिए, क्या पता ये ठीक होकर सही से चलने लगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ मेरे औजार लेकर आओ। दामोदर के कहने पर शीतल उसके औजार लेकर आ जाती है। जिसके बाद दामोदर अपने औजारों से मिक्सी मशीन को ठीक करता है, लेकिन ठीक करने के बाद भी वो चल नहीं पाती, जिसके चलते शीतल उस मशीन को अपनी रसोई में ही ले जाकर रख देती है। क्या क्या सोचा था मैंने कि इस मशीन से अच्छे अच्छे मसाले पीसूंगी, लेकिन अफसोस ये मशीन तो चलती ही नहीं है। कोई बात नहीं, मेरी रसोई में रखी हुई है मशीन, मेरी रसोई की शोभा ही बढ़ा दीजिए। चलो अब मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, माँ और बाबूजी भी भूखे ही बैठे हैं सुबह से। शीतल अपने सास ससुर के लिए खाना बनाने तो जाती है, लेकिन राशन के नाम पर घर में कुछ नहीं होता, जिसके चलते वो रसोई में ही उदास होकर बैठ जाती। तभी अचानक से मिक्सी मशीन के अंदर से आवाज आती है और उसके अंदर से खाने की कई सारी वैरायटीज बाहर निकल आती हैं। हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। एक मिक्सी मशीन के अंदर से खाने की वैरायटीज कैसे निकल कर आ सकती हैं? तभी वो जादुई मिक्सी मशीन बोलती है, मामूली मशीन नहीं हूँ, बल्कि मैं जादुई मशीन हूँ और केवल उस समय इस्तेमाल होती हूँ जब लोगों को मेरी जरूरत होती है। जैसे कि मुझे आज लगा कि तुम लोगों को मेरी जरूरत है, इसलिए मैंने अपनी जादू का कमाल दिखाया। शीतल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जादुई मशीन का भरोसा करती है। वो खाना अपने सास ससुर को ले जाकर खिलाती है। इतना स्वादिष्ट खाना खाते ही उसकी सास उर्मिला कहती है, अरे वाह बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने, मजा आ गया। ऐसा खाना तो मैं कितने समय से खाना चाहती थी, आज पता नहीं कितने दिनों बाद मैंने पेट भरकर खाना खाया है। ऐसे ही रोज अच्छे अच्छे पकवान बनाया कर। बहू, घर में तो राशन खत्म हो गया था, फिर तूने खाना बनाया कैसे? शायद तेरी मालकिन ने तुझे पैसे दे दिए होंगे। अपने ससुर के पूछने पर शीतल अपनी सास और अपने ससुर को जादुई मिक्सी मशीन के बारे में बताती है, जिसे सुनकर पहले तो उन्हें यकीन नहीं होता, लेकिन जब शीतल जादुई मशीन का जादू उन्हें उनकी आंखों के सामने दिखाती है तो उन्हें भी जादू मिक्सी मशीन के ऊपर यकीन हो जाता है। हमारे तो भाग्य खुल गए जो हमें ये जादुई मिक्सी मशीन मिली है। इससे तो जो मांगो वही मिल जाता है। जादुई मिक्सी मशीन, हम बहुत गरीब हैं, ऊपर से हमारा ये घर भी टूटा फूटा है। क्या तुम इसे एक पक्का मकान बना सकती हो? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बना सकती हूँ। इतना कहते ही जादुई मशीन का कमाल चलता है, पूरा टूटा फूटा मकान एकदम पक्का मकान बन जाता है। ये देखकर उर्मिला जादू मिक्सी मशीन से कहती है, जादुई मिक्सी मशीन, हमारे पास पैसे की बहुत कमी है, क्या तुम हमें करोड़पति बना सकती हो? ना 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 ना, जादुई मिक्सी मशीन से आप एक दिन में 2 बार ही कुछ भी मांग सकते हो, और आज मैंने आपकी 2 विश पूरी कर दी हैं। अब मैं कल ही आपकी विश पूरी कर पाऊंगी। जादुई मिक्सी मशीन इतना कहते ही नॉर्मल मिक्सी मशीन में बदल जाती है। जिसके बाद शीतल अपनी सास से कहती है, माँ जी, जादुई मिक्सी मशीन हमारे लिए जितना कर रही है उतना ही काफी है, हमें उससे ज्यादा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आपको तो पता ही है, लालच इंसान को ले डूबता है, और मैं नहीं चाहती कि हमारा लालच हमें ले डूबे। तूने सही कहा बहू, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा और लालच में आकर जादुई मिक्सी मशीन को हमें करोड़पति बनाने के लिए कह दिया। लेकिन अब हमें जितना मिल रहा है उतने में ही खुश रहना चाहिए। अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। और हाँ बहू, मुझे माफ करना, मैंने कई बार तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया, आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अरे माँ जी, आपने इतना कहा, मेरे लिए इतना ही काफी है। शीतल के इतना कहते ही उर्मिला उसे गले से लगा लेती है। ऐसे ही अब उन्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो वो जादुई मिक्सी मशीन से मांग लेते। देखते ही देखते उनके जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वो खुशी खुशी अपने जीवन में जीने लगते हैं।